जैसे कि आप लोगों ने हमारे इसके पहले वाले वीडियो में देखा था किसी अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है, वहां पे हमने आपको बता दिया था कि कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है। उसी कड़ी में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करना है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन। हमने आपको बताया क्या था कि हम मानेंगे, माना कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे कि हमने माना कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख देंगे, a बटे b के रूप में लिख देंगे, जहां पर a और b आपके क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या है। जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी आप भी करेंगे। जहां a और b आपकी सहअभाज्य संख्या और b का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, b को बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे, क्या मिलेगा हमें, कर्णिक 5b बराबर a। कर्णिक 5b बराबर क्या मिलेगा, a। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्या मिलेगा, कर्णिक 5b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। कर्णिक 5b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। कर्णिक 5b का स्क्वायर करेंगे तो 5b, कर्णिक 5 का करेंगे b स्क्वायर करेंगे, 5 आईडी हट जाएगी, 5b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर का मान क्या आएगा, a स्क्वायर बटे 5। b स्क्वायर का मान तभी आएगा बच्चों जब 5 a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है किसी संख्या का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो संख्या मतलब 5 भी 5 से विभाजित होगी। तो 5 का वर्ग मतलब 25, 25 अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये पहले परिमेय में यही होता है कि किसी संख्या का वर्ग यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होती है। वही प्रमेय का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। बातें समझ में आ रही है? तो अगर 5 a स्क्वायर को भी विभाजित, 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, जैसे हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। तो याद ध्यान दीजिए, अगर 5 a को विभाजित कर रहा है तो a 5 का एक गुणनखंड है कि नहीं, और कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म बचेगा। कांस्टेंट टर्म मतलब ये हो गया हमारा कोई एक सी अचर पद बन रहा है। बातें समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, जैसे एक जगह अगर 5 a को विभाजित कर रहा है, एक जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5c करेंगे, 5 से कट गया, c कुछ ना कुछ संख्या बचेगी ना, तो इसीलिए हम a बराबर क्या माने हैं, माना a बराबर 5c, जो इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो a का मान यही समीकरण 1 में ले जाकर में रखना है। क्या कहेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में ले जाकर रखेंगे, क्या मिलेगा हमें, 5b का स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 5b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, c का स्क्वायर मिलेगा c स्क्वायर। 5 के 5 5 बचे 25 मिलेगा क्या, हमें देखेंगे यहाँ पर मिला है हमें b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो अगर c स्क्वायर का मान निकालेंगे क्या मिलेगा, b स्क्वायर बटे 5, b स्क्वायर बटे 5। तो हमें यहां से मिलेगा क्या, 5b स्क्वायर को यदि 5 यहां पे लिख सकते हैं
यदि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये था बच्चों कि यहाँ पे हमें बोला क्या गया था, हमें बोला गया था कि जो a और b है अपने सहभाज्य संख्या है, इसका सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिया मिला जा रहा है 5 a को भी विभाजित कर रहा है, 5 b को भी विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है इस a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 भी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें बोला क्या गया था a और b आपके सहभाज्य संख्या है, इसके एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं, लेकिन इसमें आप 5 a और b का भी गुणनखंड मिल रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, 5 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि देखिए अगर हमने कल्पना किया था, यहाँ पे हमारी कल्पना क्या हुई, गलत साबित हुई, विरोधाभास गलत। क्योंकि हमने जो कल्पना किया था कि यहाँ कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है, या देखिए परिमेय संख्या तभी होगी जब a और b के सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पे इस 5 भी a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। इसीलिए कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। अगर कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको उसको क्या मानना है, कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या मानना है। तो हमने मान लिया कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या है। कर्णिक 5 अगर एक परिमेय संख्या होगा तो उसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, हमने a बटे b के रूप में लिख लिया, जहां a और b आपके क्या है, सहभाज्य संख्या, और b का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं कर दिया। तो कर्णिक b को बराबर किधर मिल गया, कर्णिक 5b बराबर क्या मिल गया, हमें a मिल गया। तो दोनों बच्चों को क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। दोनों बच्चों को वर्ग करने के बाद क्या मिला हमें, कर्णिक 5b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अगर इसका वर्ग करें तो क्या मिलेगा हमें, 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। b स्क्वायर का मान निकालेंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, जैसे वहां पे क्या था, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता था, 2 a को विभाजित करता था, वैसे यहाँ पे भी होगा, कुछ भी अलग नहीं करना है। a बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे, अगर a 5 a को विभाजित कर रहा है तो a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी होगा, और कुछ ना कुछ उसमें संख्या भी बच रही होगी। लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे c जो है आपके यहाँ पे क्या है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, c एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे छूट गया था, तो a का मान समीकरण 1 में ले जाकर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5b का स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर, यहाँ पे ले जाकर रखिए। तो 5b का स्क्वायर बराबर हमें मिला 25c का होल स्क्वायर, 5 के 5 5 बचे 25, b स्क्वायर का मान मिल गया 25, 5c का स्क्वायर। अगर c का स्क्वायर का मान निकालें तो 5 को यहाँ पे बटे में करना पड़ेगा, b स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे मिला था यदि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे ध्यान दी, इसमें बोला क्या गया था हमें, a और b आपके इसका सहभाज्य संख्या है, एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें मिला क्या, 5 a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हुआ जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए कर्णिक 5 एक परिमेय संख्या ना होकर कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। हमें उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपने मन से करने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वीडियो को देखे हैं बिना स्किप किए, आपको समझ में आया होगा। तो आप जैसे हमने आपको पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन और दिया था, कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है।
आप उसको अपने मन से